good morning, good afternoon and good evening. Myself भवनीश कुमार। आज हम क्लास 8 का इकोनॉमिक एक्टिविटी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि हम सब जानते हैं कोई एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम कुछ ना कुछ मनी अर्न करते हैं, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती है, जिसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स बोलते हैं। प्राइमरी सेक्टर जिसमें हम एक्सट्रैक्ट या प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। सेकेंडरी सेक्टर जो हमने नेचुरल रिसोर्स प्रोड्यूस या एक्सट्रैक्ट किया था उसकी प्रोसेसिंग करते हैं और एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। फिर आता है हमारा टर्सरी सेक्टर जिसमें हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मैं समझ सकता हूं अभी जो हमने पढ़ा वो दिमाग से ऊपर जा चुका होगा कि क्या है ये चीज, क्या है ये प्राइमरी, क्या है ये सेकेंडरी और क्या है ये टर्सरी। तो हम इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपका है वीट आपने प्राइमरी सेक्टर में उगाया जिसको हम नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। फिर उस प्राइमरी सेक्टर से इस वीट को ले जाकर आप किसी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाके वहां पे आपने सबमिट कर दिया। वहां पर इस वीट का फ्लोर बनाया जाएगा, आटा बनाया जाएगा और उसके बाद उसकी ब्रेड बना ली जाएगी। ब्रेड बनाने के बाद ये हमने नेचुरल रिसोर्स जो था हमारा, जो हमने एग्रीकल्चरल लैंड से ऑब्टेन किया है, उसकी हमने प्रोसेसिंग की फर्दर और उसको एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जो कि आपका ब्रेड है उसमें कन्वर्ट कर दिया। अब इस ब्रेड को कहीं ना कहीं हम स्टोर करेंगे और उस स्टोर करने के लिए उस ब्रेड को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्रेड टू अ स्टोर। ये जो सर्विस दी गई है ट्रांसपोर्टेशन की, एक ब्रेड को एक स्टोर में स्टोर करने के लिए, उसको हम टर्सरी सेक्टर बोलते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि जो भी हम नेचुरल रिसोर्स हम ऑब्टेन करते हैं वो हम प्राइमरी सेक्टर से करते हैं। फिर उस नेचुरल रिसोर्स का हम फर्दर प्रोसेसिंग करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में, उसको हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। और जो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है उसको कहीं पर ले जाकर स्टोर करना होगा तो वो हम ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू करते हैं, तो इट इज अ काइंड ऑफ सर्विस, तो उसको हम टर्सरी सेक्टर बोलते हैं। फर्दर सर्विसेज हम फॉर एग्जांपल ले सकते हैं बैंकिंग। तो बैंकिंग भी एक सर्विस है और हम जब चैप्टर पढ़ेंगे आगे तो हम और फर्दर इनके एग्जांपल्स देखेंगे। तो क्लास 8 में मेनली हमको प्राइमरी एक्टिविटीज पढ़नी है, जिसमें एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर इंक्लूड करता है ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक्स लाइक एनिमल्स। ठीक है, तो एग्रीकल्चर क्या है? जो भी ये एक्टिविटीज जो होती है, क्रॉप्स उगाना, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को या फिर लाइफ स्टॉक को रियर करना, ये सब हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में आती है, जो कि हमारी प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आता है। अब इसमें आपको कोई डाटा भी याद करना है कि 50% ऑफ द पर्सन जो है वो एंगेज्ड है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में और 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है, जो कि 66% के अराउंड होती है, वो भी एंगेज्ड है एग्रीकल्चर में। तो हमारी प्राइमरी सेक्टर जो है वो इतना मेन है, ठीक है, कि 50 to 66% लोग जो है वो इसी एक्टिविटी में एंगेज्ड है। अब कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि एरेबल लैंड्स। एरेबल लैंड क्या होता है? जो कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के लिए सूटेबल है, कि उस लैंड पर हम क्रॉप को कल्टीवेट कर सकते हैं, क्रॉप उगा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एरेबल लैंड। फार्म सिस्टम हमारा ऐसा सिस्टम है प्रोडक्शन का जो रिक्वायर करता है कुछ इनपुट, जिसकी वजह से हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। इनपुट्स क्या होते हैं? जैसे कि हम खेती करते हैं, हमें कोई डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, कोई प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट चाहिए, मान लो जो हमने एग्जांपल लिया था, तो इसमें हम इनपुट्स क्या लगाएंगे? लाइक इरिगेशन, वाटर, लाइक सीड्स ऑफ द व्हीट,
तो ये सब इनपुट होते हैं जिसकी वजह से हमें वीट जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है वो हमें मिल जाए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या है? टाइप्स ऑफ फार्मिंग दो तरीके की है, एक है सबसिस्टेंस एंड सेकंड इज कॉमर्शियल। सबसिस्टेंस फार्मिंग जो होती है वो फार्मर अपनी फैमिली की नीड्स को मीट करने के लिए करता है, एंड कॉमर्शियल फार्मिंग टू गेन प्रॉफिट। अभी हम फिलहाल सबसिस्टेंस फार्मिंग पढ़ते हैं, जिसमें सबसिस्टेंस फार्मिंग हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इंटेंसिव, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को भी फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, शिफ्टिंग जिसको हम स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, एंड नोमैडिक हर्डिंग। अभी हम इंटेंसिव देखते हैं। इंटेंसिव स्मॉल पीस ऑफ लैंड पे किया जाता है, उसमें जो टूल्स यूज होते हैं वो कोई कमर्शियल टूल नहीं यूज होते हैं, हाईली मैकेनाइज्ड टूल यूज नहीं होते, बहुत स्मॉल टूल्स यूज होते हैं। इसमें जो मेहनत या लेबर चाहिए वो बहुत ज्यादा चाहिए, इट रिक्वायर्स हाई लेबर। रीजन जो है उसमें साउथ एशिया, ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। क्रॉप जो उगती है वो है व्हीट, राइस, ऑयलसीड, मेज एंड पल्सेस। फिर हम देखते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव जो होती है वो ओल्ड टाइप ऑफ फार्मिंग होती है, जो पुराने तरीके से की जाती है। प्रिमिटिव हमने देखा, एक होती है शिफ्टिंग या स्लैश और बर्न, दूसरा होता है नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक्चुअली एक फार्मर ने एक क्रॉप उगाया, उसके बाद उसको हार्वेस्ट किया, देन ही लेफ्ट दैट लैंड अबंडेंट एंड ही शिफ्टेड टू द नेक्स्ट लैंड। उसने उसको बैराना छोड़ दिया और दूसरे जमीन पे जाके उसने फिर से क्रॉप उगाना चालू कर दिया। अब वो जो पुराना था वो अपनी फर्टिलिटी को रिगेन करता है बहुत समय बाद, और धीरे धीरे ऐसे ही वो फिर रिपीट करते हैं इस प्रोसेस को। जो नेक्स्ट पे शिफ्ट किया अब उसको भी अबेंडन कर देंगे, देन दे विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट। इसकी वजह से फर्टिलिटी लॉस होता है। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इसको बोलते हैं। रीजन जो है इसके साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड अमेज़न बेसिन। फिर है आपका नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक मतलब जगह जगह जाना, एंड हर्डिंग मतलब कोई एनिमल का पालन पोषण करना। नोमैडिक हर्डिंग, इसमें जो लोग हैं वो जगह से जगह जाते हैं इन सर्च ऑफ फूड और वाटर विद देयर एनिमल्स, इसलिए इसका नाम पड़ा नोमैडिक हर्डिंग। अब इसके रीजन है सेमी एरिड एरिया एंड एरिड रीजन्स, जैसे कि सहारा डेजर्ट, ड्राई रीजन्स जैसे जम्मू कश्मीर एंड राजस्थान।